दोस्तों, आज हम ये रील एडिट करने जा रहे हैं। मीडिया की रिवाइवल की जब हम बात करते हैं तो असल में हम सोसाइटी की बात करते हैं, क्योंकि कल्चर को अगर हमने रिवाइव करना है तो हमने जो बीमारी है पीछे उसको फिक्स करना है। बीमारी में अलामात का इलाज नहीं किया जाता बल्कि जो रूट कोज है उसका किया जाता है। हम ये कहते रहे कि माशरे के अंदर बिगाड़ आ गया है, बेराह रवी आ गई है और जो उसके की ड्राइवर्स हैं उनको हम एड्रेस ना करें तो वक्त ज़ाया करने वाली बात। तो अगर हमने सोसाइटी को ठीक करना है तो वो ऑपरेटिव कॉज जो सोसाइटी को खराब कर रहा है, एक जिनसी हिजान खेजी सोसाइटी के अंदर पैदा कर रहा है, हलाल हराम की तमीज खत्म कर रहा है, उसको फिक्स करना जरूरी है। तो वो भले तहरीर की सूरत में हो, वो किसी ड्रामा की सूरत में हो, वो फिल्म की सूरत में हो, सोशल मीडिया इन 5 स्टेप्स में आपने एक रील को एडिट करना है। इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा फास्ट होगी और आपको ये फीलिंग भी नहीं आएगी कि यार कुछ रह तो नहीं गया, कुछ कमी तो नहीं रह गई, या ऐसे हम इसको कर सकते थे। जिस रील को बनाने में 6 घंटे लगने थे वो 2 घंटों में बन जाएगी अगर आप इस वर्क फ्लो को फॉलो करेंगे। इसमें 5 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 कि आपने ए रोल को कट करना है। अगर ए रोल नहीं है, अकेला वॉइस ओवर है, तो उसको आपने कट कर लेना है। स्टेप नंबर 2 हमारा बी रोल को ऐड करना है। बी रोल्स में सबसे पहले स्टोरी बोर्ड बनाना है हमने, जो विजुअल स्टोरी टेलिंग में बात हुई। पूरी वीडियो का जहाँ जहाँ एनिमेशंस लगानी है वहाँ वहाँ वो स्टोरी बोर्ड आपने सेट कर देना है। उसके बाद हमने अपनी कॉन्सेप्ट आर्ट बनानी है। सब मोशन ग्राफिक एनिमेशन जो भी चीज हमें करनी है उस बैकग्राउंड के ऊपर वो हमें करनी है। जब ये सब हो जाएगा हमें ट्रांजिशन ऐड करनी है। जहाँ जहाँ ट्रांजिशन की जरूरत होगी उनको ऐड कर लिया। फिर आपने आना है साउंड इफेक्ट्स की तरफ। स्टेप नंबर 1 हमारा था वॉइस ओवर कटिंग एंड एडजस्टिंग। तो अभी जो मेरा वीडियो है इसके अंदर ए रोल भी आपको दिखाई दे रहा है, तो मुझे ऑडियो के साथ ए रोल को भी कट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसको कट कर लेना। जितने भी इसके अंदर एम्प्टी स्पेसेस होंगे ना, यानी कि जब स्पीकर बोल नहीं रहा या आ ऊ ऐसे करके आवाजें है सोच रहा है, तो उन पार्ट्स को आपने कट कर लेना है। इसके बाद जब सब एम्प्टी स्पेसेस आपकी कट हो जाएंगी तो फिर आपने थोड़ा सा वॉइस ओवर को ऊपर नीचे चढ़ा देना है। यानी कि जब पहली बात खत्म हो रही है वहीं से हमारी दूसरी बात स्टार्ट हो रही है, जहाँ दूसरी खत्म हो रही है वहीं से तीसरी स्टार्ट हो रही है। इससे क्या होगा, अपने ही आप फीलिंग आने लगेगी कि आपकी ऑडियो बहुत तेज चल रही है। कि शॉर्ट्स में जो ऑडियंस होती है वो काफी फास्ट पेसिंग देखने की आदी होती है, तो उसको ये फील कराने के लिए कि हमारी वीडियो काफी तेज चल रही है, हमारी ऑडियो को भी तेज होना जरूरी है। अब ऑडियो को तेज होने का मतलब ये नहीं है कि आप तेज तेज बोलना स्टार्ट कर दो, बल्कि बोलो आप नॉर्मल स्पीड पे, पर उसकी सभी एम्प्टी स्पेसेस हल्की हल्की से भी जहाँ भी एम्प्टी स्पेस है उसको कट कर लेना है। कट करने के बाद उसको इस तरह से ऊपर नीचे आपने चढ़ा देना है। तो इसी से ऑडियंस को फीलिंग आने लग जाएगी कि आपकी ऑडियो तेज चल रही है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, जो कि है स्टोरी बोर्ड बनाना। स्टोरी बोर्ड बनाने के लिए अब सबसे पहले तो मुझे देखना है कि मेरी वीडियो का टॉपिक क्या है और मुझे किस तरह का थीम सेट करना है। मीडिया के बारे में और थोड़ा सा डार्क टॉपिक है तो मैं रेड कलर इसके लिए पसंद करूंगी। अब ट्रेंडी स्टाइल के लिए रेड एंड व्हाइट बहुत ही कूल कलर्स लगते हैं, उनको मैं यूज करूंगी। और जो मेरा बेसिकली स्टोरी बोर्ड होगा वो भी इन्हीं कलर्स में होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने क्या किया था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी आइकन मैंने कौन सी यूज करने हैं, तो मैं पहले ही इनको बिजनेसमैन आइकन्स को लाके देखा था कि ये अच्छे लग रहे हैं स्क्रीन पे कि नहीं। तो वो आपको दिखाई दे रहा है कि मैं पहले ही कंप्यूटर वहां से लेकर आई हूँ। तो जब मैंने फील किया कि हाँ ये अच्छा लग रहा है तो उसके हिसाब से मैंने अपना माइंड बना लिया कि इन्हीं आइकन्स को मैंने थ्रू आउट द वीडियो यूज करना है और इसी तरह वो स्टोरी बोर्ड और सब सीन करना है। वेल, स्टोरी बोर्ड की बात हो रही थी तो सबसे पहले आपने एक बनाना है एडजस्टमेंट लेयर ब्लैक कलर का, और जहाँ जहाँ आपका स्टोरी बोर्ड आएगा वहाँ पे ये एडजस्टमेंट लेयर आ जाएगा। इसका फायदा क्या है कि नीचे वाला ए रोल छुप गया है। आप ए रोल को डिलीट भी कर सकते थे, लेकिन इसका नुकसान बाद में ये हो सकता था कि मिसाल के तौर पे आपने उस जगह ए रोल लाना है तो अब आप कैसे लाओगे। इसीलिए ए रोल के साथ छेड़छाड़ नहीं की मैंने, ऊपर मैंने एक छोटा सा एडजस्टमेंट लेयर लगा दिया। इसके बाद मैं देख रही हूँ कि एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर हम क्या लगाएं। तो यहाँ पे मुझे एक बड़ा ही अच्छा ओवरले मिल गया नियॉन लाइट लीक्स के नेम से। इसको ड्रैग कर लिया अपनी टाइमलाइन पर, फिर इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके इसकी रोटेशन 90 डिग्री कर देनी है और इसका साइज हमने थोड़ा बड़ा कर देना है। ऐसे करके ये एडजस्ट हो गया और ये बन गया हमारे स्टोरी बोर्ड का एक पार्ट। तो बेस्ट हो गया। थोड़ा एडजस्ट करने के बाद इसको हम ले आते हैं अपनी टाइमलाइन पर। तो बस ये हमारा स्टोरी बोर्ड बन चुका है। सही जरूरी नहीं है कि आपको बैकग्राउंड ही लगाना है। इस केस में मैंने कोई बैकग्राउंड नहीं लगाया, मैंने 2 ओवरले यूज किए। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। अब जो मेरे आइकन्स हैं ये टर्कोइज कलर में है, मुझे तो रेड एंड व्हाइट थीम रखना है। तो इसके लिए प्रीमियर में एक बड़ा ही अच्छा ऑप्शन होता है टिंट के नेम से। इफेक्ट्स में जाना है, टिंट सर्च करना है और उसको अपने ऑब्जेक्ट पे पेस्ट कर देना है। जैसे आप टिंट पेस्ट करोगे आपका ऑब्जेक्ट इस तरह से हो जाएगा, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट। फिर इफेक्ट्स कंट्रोल में जाकर जो हमारे टिंट का व्हाइट कलर है ना, इसका आप कोई भी कलर कर सकते हो। जैसे मैं इस पे क्लिक करके यहाँ से इसको रेड कर लेती हूँ। नीचे जो हमारा रोड है इसको इसके दोनों ही व्हाइट कर देने। तो इस तरह से ये बड़ा ही ट्रेंडी और कूल, और थोड़ा थोड़ा जब रोड में रेड शेड आ रहा है तो वो एक अच्छा थीम दे रहा है। इसके बाद टेक्स्ट टाइप करते हैं मीडिया। इसका फॉन्ट रखा है पॉपिंस। जो पॉपिंस फॉन्ट है वो काफी मिनिमलिस्ट और कूल लगता है इसलिए, लेकिन पॉपिंस थिन रख देना है ताकि बस हल्का सा लाइट सा मीडिया लिखा है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट आर्ट नंबर 1 बन चुका। इसके बाद इसका जो रोड है यहाँ पे एक टेक्स्ट टाइप करना है, व्हेन वी टॉक अबाउट रिवाइवल ऑफ मीडिया करके। तो उसके लिए प्रीमियर कंपोजर में जाना है। प्रीमियर कंपोजर में आपको बने बनाए काफी सारे टेक्स्ट प्रीसेट मिलते हैं, इसमें से कोई भी आप चूज कर सकते हो।
और फिर प्रीमियर कंपोजर की सेटिंग में चले जाना है, तो आपको ये सब प्रॉपर्टीज दिखाई देंगी। और यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट टाइप कर देंगे। टेक्स्ट टाइप करने के बाद अब ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा इसका स्केल बढ़ा देते हैं। और फिर इफेक्ट्स में जाके एक बेसिक 3D इसके ऊपर लगाना है। बेसिक 3D लगाने के बाद इसकी टिल्ट वैल्यू हमने माइनस में ले जानी है। जितनी हम माइनस में ले जाएंगे उतना ही ये ऐसे लगने लगेगा जैसे ये रोड पे लेटा हुआ है। तो जो फीलिंग हमें चाहिए थी वो आ चुकी है। तो अब हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट आर्ट नंबर 2 की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए कुछ लोग। यहाँ पे बात हो रही है कि जब हम मीडिया के रिवाइवल की बात करते हैं तो हम सोसाइटी की बात करते हैं। अब जहाँ पे सोसाइटी की हमने बात करनी है, उसकी कॉन्सेप्ट आर्ट बनानी है, तो सोसाइटी में हम कुछ लोगों को दिखा सकते हैं, कुछ लोग खड़े हुए हैं। उसके लिए हमें कुछ इस तरह का आइकन चाहिए होगा। इस तरह के आइकन आपको इजीली मिल सकते हैं पीएनजी विंग से। पीएनजी विंग पे जाके आप पीपल सर्च करेंगे, आपको आइकन मिल जाएगा। उसको वहां से डाउनलोड कर लेना है बड़े सिंपल तरीके से। डाउनलोड करके उसको अपने प्रीमियर प्रो में ले आना है। इसकी कॉपी बना ली। जैसे यहाँ पर एक इफेक्ट है टिंट का, टिंट लगाकर इसको पूरे को रेड कर देना है आपने। और फिर इफेक्ट्स में जाके सर्च करना है वीआर कलर ग्रेडियंट। वीआर कलर ग्रेडियंट से क्या होता है कि आप जिस ऑब्जेक्ट पे उसको लगाते हो उसके मल्टीपल कलर दिखने लग जाते हैं, और फिर आप अपनी मर्जी से उसको किसी भी कलर के शेड्स दे सकते हो। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करती हूँ नीचे वाले आइकन के साथ, तो फिर कुछ अच्छा सीन नहीं लग रहा। इसलिए इसका ब्लेंड तो हटा ही देते हैं। मैंने बस ऊपर वाला ले लिया और इसको फुल रेड कर दिया। बस इस तरीके से ये हमारा आइकन बन चुका है। इसके लेफ्ट में आप देख सकते हैं कि हल्का सा ब्लैक शेड दिखाई दे रहा है। इसके बाद जाना है अपने बिजनेसमैन आइकन के फोल्डर में और वहां से इस तरह की बेस उठा के ले आनी है। इस बेस का भी हम कलर चेंज करेंगे, व्हाइट या फिर रेड इसको करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं इसको ब्लू कलर करती हूँ। टिंट अप्लाई करके इसका कलर ब्लू कर देते हैं। तो बस इतने सारे वेरिएशन में आप देख सकते हो चेंज कर करके कि कौन सा आपके थीम पे सेट बैठ रहा है। इसके बाद चलते हैं आगे। अब मुझे क्या करना है, कॉन्सेप्ट आर्ट 1 और कॉन्सेप्ट आर्ट 2 के बीच में एक छोटा सा ओवरले यूज करना है। यहाँ पे सीरियस के नेम से कुछ ओवरलेस पड़े हुए हैं। ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं ट्रेंडी रील्स में। ये और एक और ओवरलेस है लाइट लीक्स, बहुत ज्यादा यूज होते हैं ये दोनों, बहुत ज्यादा यूज होते हैं ये दोनों। तो इसको प्ले करते हैं। इसमें जो बेस्ट पार्ट लगता है उसको ले आएंगे अपनी टाइमलाइन पर। लाने के बाद हमेशा की तरह इसके रोटेशन को 90 डिग्री करना है, स्केल बड़ा करना है और ब्लेंडिंग मोड को हमने स्क्रीन कर देना है, जिससे इसका जो ब्लैक पार्ट होगा वो रिमूव हो जाएगा। टेक्स्ट को कॉपी किया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने वो रोड वाला टेक्स्ट एक दफ़ा बना लिया है। अब मुझे ज़रूरत नहीं है कि पूरी वीडियो में मैं बार बार प्रीमियर कंपोजर से टेम्पलेट लाऊं, उसको एडिट करूं, उसके अंदर बेबास फॉन्ट डालूं, कलर चेंज करूं। ये सब मजदूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाली चीज़ आपने बहुत सारी ट्रेंडी रील में देखी होगी कि वो लोग अक्सर स्ट्रोक डालते हैं, अकेला फिल हटा देते हैं। इसका इसी तरह फिल हटा दिया, स्ट्रोक डाल दिया और इसको ले जाना है अपने पीपल वाले ग्राफिक के ऊपर। अब जाकर इस पॉइंट पे आके मुझे फील हो रहा है कि वो टॉक अबाउट अलग आए और जो सोसाइटी है वो फिल के साथ ही आए, तो इससे फिर ज्यादा अच्छी फील आएगी। तो इसलिए मैंने उसमें से सोसाइटी कट कर लिया। इसके बाद प्रीमियर कंपोजर में जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं कोई और अच्छी सी टेक्स्ट टेम्पलेट हो जिसके अंदर हम सोसाइटी लिख सकें। तो जैसे ये टेम्पलेट अच्छी है, इसको टाइमलाइन पे ड्रैग कर लें। तो यहाँ पे लिखते हैं सोसाइटी, स्केल बढ़ा लेते हैं, पोजीशन सेट कर लेते हैं और कलर हम इसका ग्रीन कर लेते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर शेडो ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर हम ग्लो ऐड करेंगे। वो सब चीज़ें करने के बाद तो मैंने इसका कलर ग्रीन कर लिया है। इसके बाद यहाँ से हम अपने स्टोरी बोर्ड को हटा लेते हैं। इधर से हमें ए रोल ही रखना है। अच्छा, तो यहाँ पे बात हो रही है बीमारी में हम सिम्टम्स का इलाज नहीं करते बल्कि कोज का इलाज करते हैं। तो इधर कुछ डॉक्टर बना लेंगे, पीछे होंगे बीमारी जो कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा आम है। वो क्या है, फेकनेस। फेकनेस बहुत ज़्यादा आम है। तो पीछे कुछ हम लगा लेंगे फेकनेस वाले आइकन्स के। दो लोग हैं आपस में बात कर रहे हैं लेकिन उन्होंने चेहरे पे मास्क पहने हुए हैं।
यानी दोनों की असलियत एक दूसरे को नहीं दिख रही, एक फेकनेस उन्होंने डाली हुई है। वो भी जो डालेंगे, आगे डॉक्टर होगा और ऊपर सिम्टम्स लिखा आएगा। तो उसी स्टोरी बोर्ड को कॉपी करना है, बाकी बिजनेसमैन आइकन्स में जाकर उठा लेने हैं फेक।
की रिवाइवल की जब हम बात करते हैं तो असल में हम सोसाइटी की बात करते हैं, क्योंकि कल्चर को अगर हमने रिवाइव करना है तो हमने जो बीमारी है पीछे उसको फिक्स करना है। बीमारी में अलामात का इलाज नहीं किया जाता बल्कि जो रूट कोज है उसका किया जाता है। हम ये कहते रहे कि माशरे के अंदर बिगाड़ आ गया है, बेराह रवी आ गई है एंड सो फोर्थ, और जो उसके की ड्राइवर्स हैं उनको हम एड्रेस ना करें तो बात है। हम जब कहते हैं कि मीडिया को रिवाइव करना है तो उसका मतलब ये है कि चूंकि मीडिया इस वक्त सिंगल हैंडेडली एक ड्राइवर बन चुका है, सोसाइटी को किसी तरफ भी लेके जा सकता है, तो अगर हमने सोसाइटी को ठीक करना है तो वो ऑपरेटिव कॉज जो सोसाइटी को खराब कर रहा है, एक जिनसी हिजान खेजी सोसाइटी के अंदर पैदा कर रहा है, हलाल हराम की तमीज खत्म कर रहा है, उसको फिक्स करना जरूरी है। तो वो भले तहरीर की सूरत में हो, वो किसी ड्रामा की सूरत में हो, वो फिल्म की सूरत में हो, सोशल मीडिया, यानी कि एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, उस पर हम
से उनको हम एड्रेस ना करें तो वक्त ज़ाया करने है, बेराह रवि आ गई है एंड सो फोर्थ, और जो उसके की ड्राइवर्स ड्राइवर्स हैं उनको हम एड्रेस ना करें तो वक्त ज़ाया करने वाली है, उनको हम एड्रेस ना करें तो वक्त ज़ाया करने वाली बात है। हम जब कहते हैं कि मीडिया को रिवाइव करना है तो उसका मतलब ये है कि चूंकि मीडिया इस वक्त सिंगल हैंडेडली एक ड्राइवर बन चुका है, सोसाइटी को किसी तरफ भी लेके जा सकता है, तो अगर हमने सोसाइटी को ठीक करना है तो वो ऑपरेटिव कॉज जो ऑपरेटिव कॉज ऑपरेटिव कॉज जो सोसाइटी को ऑपरेटिव ऑपरेटिव कॉज ऑपरेटिव ऑपरेटिव कॉज जो ऑपरेटिव कॉज जो सोसाइटी को ख़राब कर रहा है, एक जिनसी हिजान खेजी सोसाइटी के अंदर पैदा कर रहा है, हलाल हराम की तमीज़ ख़त्म कर रहा है, उसको फिक्स करना ज़रूरी है। तो वो भले तहरीर की सूरत वो भले तहरीर की सूरत है, तो वो भले तहरीर की सूरत में हो, वो किसी ड्रामा वो किसी ड्रामा की सूरत में हो वो फिल्म की
में हो, सोशल मीडिया, यानी कि एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, उस पे हम इसलिए काम कर रहा है, उसको फिक्स करना जरूरी है। तो वो भले तहरीर की सूरत में हो, वो किसी ड्रामा की सूरत में हो, वो फिल्म की सूरत में हो, सोशल मीडिया, यानी कि मीडिया की रिवाइवल की जब हम बात करते हैं तो असल में हम सोसाइटी की बात करते हैं, क्योंकि कल्चर को अगर हमने रिवाइव करना है तो हमने जो बीमारी है मीडिया की रिवाइवल की जब हम बात करते हैं तो असल में हम सोसाइटी की बात करते हैं, क्योंकि कल्चर को अगर हमने रिवाइव करना है तो हमने जो बीमारी है पीछे उसको फिक्स करना है। बीमारी में अलामात का इलाज नहीं किया जाता, बल्कि जो रूट कोज है उसका किया जाता है। हम ये कहते रहे कि माशरे के अंदर बिगाड़ आ गया है, बेराह रवी आ गई है एंड सो फोर्थ, और जो उसके की ड्राइवर्स हैं उनको हम एड्रेस ना करें तो वक्त ज़ाया करने वाली बात है। हम जब कहते हैं कि मीडिया को रिवाइव करना है तो उसका मतलब ये है कि चूंकि मीडिया इस वक्त सिंगल हैंडेडली एक ड्राइवर बन चुका है, सोसाइटी को किसी तरफ भी लेके जा सकता है, तो अगर हमने सोसाइटी को ठीक करना है तो वो ऑपरेटिव कॉज जो सोसाइटी को खराब कर रहा है, एक जिनसी हिजान खेजी सोसाइटी के अंदर पैदा कर रहा है, हलाल हराम की तमीज खत्म कर रहा है, उसको फिक्स करना जरूरी है। तो वो भले तहरीर की सूरत में हो, वो किसी ड्रामा की सूरत में हो, वो फिल्म की सूरत में हो, सोशल मीडिया, यानी कि एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, उस पे हम इसलिए काम कर रहे हैं। उसको रिवाइव किए बगैर हम सोसाइटी को जो कल्चर है उसको रिवाइव नहीं कर सकते।